morning, dear friends. I, Praful Dabi, welcome you all in the channel Zero to Infinity. This is the journey with Praful Dabi. मेरे मित्रों, ये हमारा एपिसोड नंबर 82 है. दिस इज फॉर द सजेशन फॉर डायबिटीज और मधुमेह डिजीज. भारत के अंदर यत्र तत्र सर्वत्र डायबिटीज या मधुमेह का बोलबाला है. उसी को एड्रेस करने के लिए आपके इस मित्र के द्वारा, आपके इस चैनल के द्वारा कुछ सजेशंस हैं. मेरे मित्रों, ये सर्वे संतु निरामया सीरीज जो कि इंडिया के लिए है, उसके अंतर्गत आती है. ये हमारे लीगल डिस्क्लेमर है. यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो मेरे मित्रों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इसे एक बार जरूर पढ़ें. थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर योर काइंड अफेक्शन एंड द सजेशंस. Hope you have read the legal disclaimer and enjoyed the playlist and the episodes on the various dimensions of the human life. मानव के जो जीवन है उसमें लगभग सभी आयामों को हमारे ये चैनल कवर करेगा, परंतु इन द आइज ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म, जो आध्यात्मिकता की जो दुनिया है उसके अंतर्गत जीवन के हर आयाम को कैसे देखा जाए, ये हमारा विनम्र प्रयास इस चैनल के द्वारा रहेगा. मेरे मित्रों, इस चैनल के अंदर बताई हुई हर ट्रिक फ्री ऑफ कॉस्ट है, परंतु पूरी तरीके से लॉजिकल है. वेलकम इन द सर्वे संतु निरामया सीरीज. दिस इज ए पाथ ऑफ द होलिस्टिक बॉडी हीलिंग. वेलकम इन ए न्यू वर्ल्ड. मेरे मित्रों, ये हमारे हेल्थ कॉन्सेप्ट का समरी है. बेसिकली आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन. ऐसा मेरा मानना है कि यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो निसंदेह आप अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स को भी जरूर दूर कर पाते हैं. कॉन्सेप्ट क्लियर होना पहली और अनिवार्य शर्त है. तो मेरे मित्रों, ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट है. यदि आप इसे चाहें तो एक बार इसे जरूर रिवाइज कर सकते हैं. और साइड में जो E47, E48 जो भी लिखा हुआ है, यदि आपको इन कॉन्सेप्ट्स का पल्लवन करना है, विस्तार से और देखना है, तो इसका मतलब आपको उस पर्टिकुलर एपिसोड को देखना होगा. ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे मूलभूत कॉन्सेप्ट है. यदि आप इन्हें क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो दुनिया का कोई भी ऐसा रोग, शरीर संबंधी कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसे कि आप हैंडल नहीं कर पाएंगे. मेरे मित्रों, हमारा जो पिछला एपिसोड था इस पर्टिकुलर सीरीज का, वो था थायराइड के ऊपर. अगर आप थायराइड से पीड़ित हैं तो एपिसोड नंबर 81 को देख सकते हैं. We specially invoke the doctors and the medical field friends to check the result of the healthiness techniques described in the channel Zero to Infinity. स्वागत है उनका, जिससे कि ये जो टेक्निक्स है, जो कि आध्यात्मिक विज्ञान के ऊपर जो आधारित टेक्निक्स है, इनको और अच्छी तरीके से आज के युग के अंदर इन्हें सत्यापित किया जा सके, इन्हें प्रूव किया जा सके. मेरे मित्रों, हमारे जो डॉक्टर मित्र हैं उनका भी एक ही उद्देश्य है और हमारा भी एक ही उद्देश्य है, हिपोक्रेटिक ऑथ के थ्रू, कि हर व्यक्ति जितना जल्दी हो, जितनी गहराई से हो, उतना जल्दी ठीक होना चाहिए और उसे कम से कम पीड़ा हो, उसे कम से कम खर्च हो. लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ दिस पर्टिकुलर एपिसोड टुवर्ड हेल्दी बॉडी. मेरे मित्रों, हमारे ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली है स्टेम एनर्जी हीलिंग मेथड्स. स्टेम एनर्जी, इसका मतलब इस ऊर्जा को हर रोग के ऊपर उपयोग किया जा सकता है. यदि आपने इसे इन कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा तो नो डाउट आप कन्विंस हो गए होंगे कि जो भी हम बात कर रहे हैं वो हवा में नहीं है, कुछ न कुछ लॉजिकल है उसके अंदर. मेरे मित्रों, इन्हीं कॉन्सेप्ट के अंदर आप ये भी देखेंगे कि कैसे क्लीन एनर्जी हमारी जरूरत है. हाई एनर्जी ऑफ द जो स्टेम एनर्जी है उसे क्यों बनाए रखना जरूरी है, एनर्जी को बैलेंस किया जाना क्यों जरूरी है. हमने ये डिस्कशन कर लिया है एनर्जी को जनरेट कैसे किया जाता है, एनर्जी को बैलेंस कैसे किया जाता है और एनर्जी को दिशाएं कैसे दी जाती है. मेरे मित्रों, यदि आप एकाग्रता से, गहराई से अनुभव करते हैं और डू और डाई अभ्यास करते हैं तो निसंदेह स्वस्थ शरीर, हेल्दी बॉडी आपका अपना बर्थ राइट होगा, आपकी अपनी हेल्दी बॉडी होगी. मेरे मित्रों,
दीज आर द सम सजेशंस, कुछ आपके एक मित्र के द्वारा कुछ विनम्र सजेशंस हैं जो कि डायबिटीज या मधुमेह डिजीज के लिए आपको बताए गए हैं। मेरे मित्रों, डायबिटीज या जो मधुमेह रोग होता है वो बहुत ही प्राचीन रोग है। प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। ऐसा नहीं है कि आज की बीमारी है, बहुत ही प्राचीन, भले आप सैकड़ों साल पुराने ग्रंथ ले लो, हजारों साल पुराने ले लो, चरक और सुश्रुत के समय के अंदर भी डायबिटीज या मधुमेह नामक रोग था। इसीलिए उसका क्योर या उसका जो उपचार है आयुर्वेदा के अंदर बताए गए हैं। मेरे मित्रों, डायबिटीज या जो मधुमेह है एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर या तो पर्याप्त इंसुलेशन नहीं बना पाता, या फिर जो इंसुलिन बनाता है उसका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं हो पाता। पैसा नहीं कमाते हो या टैक्सेशन ज्यादा है, आप उस पैसे को काम में नहीं ले पाते हो, चीजें वही है। इंसुलिन बने चाहे उसका ढंग से उपयोग नहीं ले पाते हैं, वॉट एवर इज द रीजन, कुछ न कुछ समस्या है मधुमेह से रिलेटेड या इंसुलिन से रिलेटेड। और मेरे मित्रों, इस कारण की वजह से हमारे जो रक्त है, जो हमारा ब्लड है, उसके अंदर शर्करा की जो मात्रा है वो बढ़ने या घटने लगती है। जो चाहिए वो नहीं है, बढ़ेगी तो वन सेट ऑफ द प्रॉब्लम, घटती है अनदर सेट ऑफ द प्रॉब्लम। समस्या तो है। मेरे मित्रों, अग्नाशय जो पैंक्रिया होता है, अगर आप देखेंगे इस फोटो को तो उसका लोकेशन भी आपको जरूर दिखेगा। अग्नाशय या जो पैंक्रिया नामक जो अंग होता है वो इंसुलिन का उत्पादन करता है, साथ में उसका कंट्रोल या नियमन करता है। टाइप 1 डायबिटीज, इसका कारण नॉर्मली स्पष्ट नहीं है, हालांकि इसे ऑटो इम्यून बीमारी माना जाता है जिसमें कि प्रतिरक्षक प्रणाली अग्नाशय की कोशिकाओं पर हमला कर देती है, जिससे कि इंसुलिन का उत्पादन प्रभावित हो जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज, अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन ही नहीं कर पाता है। मेरे मित्रों, लो ब्लड शुगर कंडीशन हो या हाई ब्लड शुगर कंडीशन, कुछ भी क्यों ना हो, दोनों ही स्थितियां एक से बढ़कर एक खतरनाक है, जिससे कि बचा रहना बहुत आवश्यक है। डायबिटीज इज डब्ड एज साइलेंट किलर बाय द मेडिकल प्रोफेशनल्स। ऐसा माना जाता है कि एक छुपा हुआ शत्रु है, छुपा हुआ हत्यारा है डायबिटीज। क्यों? बाकी सारी जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें वो प्रॉब्लम हुई, दैट्स इट, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ाता। परंतु डायबिटीज में क्या कर रहा है, उसके अंदर इट कॉजेज द एडिशनल प्रॉब्लम इन द पेशेंट। खुद तो प्रॉब्लम कर ही रहा है, डायबिटीज तो अपने आप में एक समस्या है, लेकिन साथ साथ में बहुत सारे दूसरे जो डायबिटीज से रिलेटेड समस्याएं हैं वो भी उत्पन्न कर रहा है और उनको बढ़ावा दे रहा है। बहुत नाइंसाफी है। और कौन कौन सी किस्म की बीमारियां होती है? हेडेक होता है, थकान होती है, भावनात्मक परिवर्तन या मूड स्विंग होता है, किडनी का फेलियर भी हो जाता है, आपके जो घाव हैं बहुत ही धीरे धीरे भरना शुरू हो जाते हैं, और एडल्ट ब्लाइंडनेस, भरी जवानी के अंदर भी आंखों से रिलेटेड समस्याएं शुरू हो जाती है। इन नटशेल, अग्नाशय या पैंक्रियाज नामक अंग के अंदर कुछ न कुछ समस्या है, कुछ न कुछ केमिकल लोचा है, इन द टर्म्स ऑफ द मुन्ना भाई। मेरे मित्रों, ये है हमारी डायबिटीज की भारत में स्थिति। दिस इज द रीजन कि मैंने इसको बाकी सारे टॉपिक से पहले से चूज किया। दिस इज द रीजन। मेरे मित्रों, भारत जो है वो विश्व का डायबिटिक कैपिटल माना जाता है। ऐसा अनुमान है कि विश्व में डायबिटीज से पीड़ित होने वाला हर 5वां व्यक्ति भारतीय है। WHO के मुताबिक 2000 के अंदर मरीज की संख्या कितनी थी? केवल 3 करोड़ समथिंग। 2025 में कितनी हो जाएगी? 10 करोड़ समथिंग। यानी इतनी क्या बोलते हैं, कनक भूधराकार शरीरा, इतनी तेज गति से ये चीज बढ़ती जा रही है। मेरे मित्रों, हमारे देश में हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग डायबिटीज के शिकार होकर मर रहे हैं। इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या समस्याग्रस्त ये बीमारी है मेरे मित्रों, और अति शोचनीय है, अति गंभीरता इसके अंदर है कि डायबिटीज की समस्या से जूझ रहे
47% भारतीयों को अपनी बीमारी के बारे में पता ही नहीं होता। आपको पता ही नहीं है कि आप डायबिटीज से पीड़ित हैं, क्योंकि आप चेक नहीं करवा रहे हैं, या इवन मैं भी चेक नहीं करवा पा रहा हूं। और अगर पता भी पड़ गया तो क्या हो रहा है, केवल 24% भारतीय ही इसे नियंत्रित करने में सफल है। कहने का मतलब चीज तो खतरनाक है, दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है, आधे लोगों को पता नहीं है, और अगर पता भी पड़ गया तो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। समस्या है, और ये समस्या छोटी है या बड़ी है? ये समस्या छोटी बीमारी है यदि हाल ही में हुई है, 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 40 दिन, 2 महीना पहले ही है, अगर आपको हुई है, शुगर लेवल अंडर कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज अंडर कंट्रोल और छोटी सी बीमारी है। बड़ी बीमारी अगर काफी ज्यादा हाई शुगर है, काफी लो शुगर है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, सालों और डिकेड्स या दशकों से आपको बीमारी है, आउट ऑफ कंट्रोल है, इसका मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त, हालात त्रस्त, तो इसे हम बड़ी बीमारी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तो डायबिटीज छोटी बीमारी है अगर अंडर कंट्रोल है, बड़ी बीमारी है यदि इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। मेरे मित्रों, मेडिकल सीरीज का एक बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कुछ ऐसे फोटोज भी हमें डालने होते हैं जो कि उचित नहीं है, परंतु हमारे सारे जो एपिसोड्स होते हैं नॉर्मली बच्चों के लिए नहीं होते। बच्चों को बचपना करने दीजिए, बड़े बचपना ना करें, ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, शुभकर है। तो मेरे मित्रों, कुछ कुछ टफ फोटोज भी इसमें जरूर आपको मिलेंगे, क्योंकि हालात की गंभीरता को जानना, उसे गंभीरता से समझना अत्यंत आवश्यक है। हम केवल आंखें बंद नहीं कर लेंगे, जैसे खरगोश आंखें बंद करता है कि सब कुछ मुसीबत टल गई। नो, ये जो फोटो देख रहे हैं ये मुसीबत है हमारे लिए। डायबिटीज जब अपने एक्सट्रीम पे पहुंचता है तो पैर से रिलेटेड समस्याएं हो जाती है, घाव नहीं भरते हैं, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के ये फोटोज हैं। ये सिद्ध करता है, यस वी आर गोइंग वेरी लॉजिकल, समस्या गंभीर है। मेरे मित्रों, अब ये प्रश्न उठता है, दुख है, दुख का कारण है, दुख को दूर करने का उपाय भी है, तो वो आखिर उपाय क्या है? एक आम आदमी, एक कॉमन मैन क्या करता है इसके बारे में? एज पर द टुडेज मेडिकल साइंस, ये जो हमारी एलोपैथी है, इसके अंदर बहुत ही हेल्पफुल है। एलोपैथी हैज मैनी पिल्स, मैनी इंजेक्शंस टू क्योर द हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया। इसका मतलब आपको अगर इंसुलिन की ज्यादा बड़ी समस्या है, ज्यादा उत्पादित हो रहा है, यानी हाई शुगर, उसको भी नियंत्रित कर दूंगा, लो शुगर है उसको भी नियंत्रित कर दूंगा। एक से बढ़कर एक पिल्स है आपके पास में, एक से बढ़कर एक इंजेक्शन है आपके पास में, और कुछ भी नहीं होता तो इंसुलिन के इंजेक्शन तो है ही है। परंतु समस्या क्या है? जल्दी से जल्दी ठीक कर देती है, परंतु वी हैव टू टेक द लाइफ लॉन्ग पिल्स। जड़ से साफ नहीं कर रही है, लाइफ लॉन्ग पिल्स आपको लेनी होती है। मेरे मित्रों, यदि आप डायबिटीज से पीड़ित हैं तो आप देख ही पा रहे होंगे कि आखिर आपको क्या करना है, ओके, एज पर आइज ऑफ द एलोपैथी। परंतु हमारा ये चैनल है स्पिरिचुअलिज्म से आधारित, आध्यात्मिक दुनिया, आध्यात्मिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित हमारा ये चैनल है। व्हाट टू बी डन बाय ए कॉमन मैन, इज देयर एनी सॉल्यूशन विद आवर स्पिरिचुअल साइंस? क्या आध्यात्मिक विज्ञान की इतनी हैसियत है, क्या आध्यात्मिक विज्ञान स्पिरिचुअल साइंस के पास में इतनी पात्रता है कि वो इस बीमारी को जड़ से ठीक कर पाए, कुछ ऐसे सजेशंस दे पाए जिससे कि ये बीमारी जड़ से ठीक हो पाए, जीवन भर दवाइयां नहीं लेनी पड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो जाए? लेट्स सी। एज पर द स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म विज्ञान की तरफ से ऐसा कहा जा सकता है, डायबिटीज ये जो मधुमेह है, इस समस्या का कारण क्या है? कोई भी एक्सटर्नल सब्सटेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ऐसा कुछ भी आइटम ऐसा नहीं है जो कि बाहर का इंस्टेंस है, बाहर का कोई कीटाणु, रोगाणु, विषाणु कुछ भी समस्या पैदा नहीं कर रहा। जो भी समस्या है हमारी अपनी समस्या है।
हमारे खुद के शरीर में ही कुछ न कुछ मल फंक्शनिंग हो रही है। हमारे खुद का ही शरीर का अग्नाशय नामक अंग कुछ समस्या पैदा कर रहा है, दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल। खराबी का कारण कुछ भी क्यों ना हो, हाइपर हो या हाइपो हो, अंततः अग्नाशय या पैंक्रियाज में कुछ समस्या है। अग्नाशय स्वस्थ ठीक से नहीं है, स्व अपने आप में स्थिति ठीक से नहीं है, अपने आप में संतुलन ठीक से नहीं है, अग्नाशय अपने प्राकृतिक संतुलन में नहीं है। अगर ये प्राकृतिक संतुलन में अग्नाशय होता तो ज्यादा बड़ी समस्या नहीं थी, परंतु अग्नाशय अपने प्राकृतिक संतुलन में नहीं है। दैट्स वाई इंसुलिन से जुड़ी समस्या डायबिटीज पैदा हो रही है। दैट्स वाई डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रहे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे मित्रों, अग्नाशय में नकारात्मक काली ऊर्जा की वजह से असंतुलन हो रहा है। कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, मैं वही बोल रहा हूं जो कि मैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट जो 72 या 73 कॉन्सेप्ट हैं अभी तक, उन्हीं को काम में ले रहा हूं। अग्नाशय में नकारात्मक काली ऊर्जा की वजह से असंतुलन है। ब्लैक एनर्जी है कुछ जो कि घनीभूत हो गई है, हमारी कंडेंस हो गई है अग्नाशय के ऊपर। दैट्स वाई वहां रोग उत्पन्न हो गया है। या दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है, अग्नाशय या पैंक्रियाज में प्राण ऊर्जा या स्टेम ऊर्जा या ची एनर्जी या सफेद सात्विक ऊर्जा की कमी हो गई है। वी कैन से स्टेम एनर्जी डेफिशिएंसी इन द पैंक्रियाज। हमारी हारती हुई प्राण शक्ति बढ़ती हुई बीमारी का प्रतीक है, इसीलिए आप बीमार बने रह रहे हैं। ऐसा नहीं है 5 दिन आपने दवाई खाई और आप ठीक हो गए। नो नो नो, आप लगातार बीमार बने रह रहे हैं। इसका मतलब आपकी प्राण शक्ति अग्नाशय के अंदर परमानेंटली लगातार तरीके से हारती चली जा रही है, तो आपको उसको कुछ मदद करनी होगी। परंतु एक वेरी शुभ, काफी बेहतर है कि ये शरीर के तल की ही बीमारी है, मानसिक बीमारी नहीं है। शरीर का तल ही केवल खराब है, दिमाग ठीक है, परंतु शरीर के लेवल का ही समस्या है और ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। परंतु एक महत्वपूर्ण अंग अग्नाशय ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि, पैंक्रिया ग्लैंड से जुड़ी हुई समस्या है, अतः ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। वरना समय के साथ अग्नाशय ग्लैंड का जो असंतुलन है वो और भी बीमारियों को आकर्षित करेगा। आज जो चिंगारी है वो आग लगने में, आग बनने में, दावानल बनने में समर्थ है। इसलिए चिंगारी को रोक दीजिए, आग अपने आप रुक जाएगी। मेरे मित्रों, आइए कुछ सजेशंस के बारे में हम चर्चा करते हैं जो कि स्पिरिचुअल साइंस के सजेशंस हैं। पहला नंबर, एलोपैथी बेस्ड सॉल्यूशन। फर्स्ट थिंग, हम एलोपैथी का पूर्णतः सम्मान करते हैं, जिससे कि आदमियत, मानवता ठीक हो पा रही है। एलोपैथी क्या बताता है, क्या इसमें हमारे लिए हेल्प कर सकता है? गेट योर एलोपैथी डायबिटीज रिपोर्ट। अपनी डायबिटीज चेक करवाइए, घर पे करवाओ, लैब में करवाओ, कहीं पे भी करवाओ। काइंडली गेट योर एलोपैथी डायबिटीज रिपोर्ट। ओके, इट विल हेल्प इन डायग्नोज प्रेजेंट लेवल ऑफ द डिजीज। वर्तमान में बीमारी की स्थिति क्या है और बीमारी की गंभीरता की स्थिति क्या है। हाइपर है, हाइपो है, चिंगारी है या आग है, किस लेवल तक की ये समस्या बढ़ गई है, आपको पता पड़ जाएगा उस रिपोर्ट को देखकर। वरना सडन समस्या होगी, अचानक में कुछ समस्या ऐसी होगी जो कि अनक्योरेबल होगी। तो मेरे मित्रों, गेट योर एलोपैथी डायबिटीज रिपोर्ट, इट विल हेल्प यू वेरी मच। एलोपैथी इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट फॉर डायग्नोसिस फॉर द कॉमन मैन। एक आम आदमी के लिए काफी बेहतर ये उपाय है जिससे कि वो अपनी जांच कर सकता है कि बीमारी का स्तर क्या है, बीमारी का लेवल क्या है। आप क्या करेंगे? टेक हेल्प ऑफ द डॉक्टर इफ द एक्सट्रीम लेवल डायबिटीज प्रॉब्लम इज देयर। अगर आपके पास प्राण ऊर्जाओं की कमी है, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं, अभी तक भी प्राण ऊर्जाओं में विश्वास होना बाकी है, तो उस कंडीशन में इनिशियल स्टडी स्टेट आपको एलोपैथी की मदद से लेना चाहिए।
टेक हेल्प ऑफ द डॉक्टर। एक्सट्रीम लेवल की जो डायबिटिक की जो प्रॉब्लम है, डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है, उसको वो ठीक कर देंगे, इनिशियल स्टेबल स्टेट लेके आ जाएंगे। क्योंकि ये भी हो सकता है कि बीमारी की गंभीरता की वजह से आप प्राण ऊर्जा नहीं कमा सकते या नहीं कमा पा रहे हों। मेरे मित्रों, एलोपैथी इज वेरी गुड, काफी बेहतर है, इस विज्ञान के अंदर कोई समस्या नहीं है। परंतु लाइफ लॉन्ग पिल्स, लाइफ लॉन्ग इंजेक्शन, एक्सट्रीम लाइफ लॉन्ग एक्सपेंडिचर, इतना खर्च, इट इज नॉट द जस्टिस फॉर द ह्यूमनिटी। मानव के लिए, मानवता के लिए ये पूरी तरीके से न्यायप्रद नहीं है कि हम जिंदगी भर एक रोग की समस्याएं को दूर करने के लिए दवाइयां खाते रहें। That's why other medical sciences needs to be explored and used for the permanent cure. कंट्रोल एक बार कर लिया, अच्छी बात है, परंतु जड़ से हटाने के लिए, परमानेंट तरीके से हटाने के लिए हमें दूसरी जो विज्ञान है, दूसरे आध्यात्मिक विज्ञान है, उनकी मदद भी लेनी चाहिए। दिस इज अवर काइंड सजेशन फॉर यू। मेरे मित्रों, आइए हम अगले उपाय के बारे में चर्चा करते हैं। अगला उपाय क्या है? प्योर स्टेम एनर्जी बेस्ड सॉल्यूशन, माय प्रेफर्ड वन। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए। मेरे मित्रों, प्योर स्टेम एनर्जी बेस्ड सॉल्यूशन। पहला, जनरेट द स्टेम एनर्जी एज मच एज पॉसिबल। ऊर्जाएं आपको कभी भी नुकसान नहीं करती है। एनर्जी जनरेशन के मेथड्स भी हमने आपको बता रखे हैं। जितनी ज्यादा ऊर्जा हो सकती है उतनी ज्यादा स्टेम एनर्जी जनरेट कीजिए। स्टेम एनर्जी यानी प्राण ऊर्जा, वो ऊर्जा जिससे कि मैं बात कर पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, विचार कर पा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज ए प्राण ऊर्जा या स्टेम एनर्जी। तो जनरेट द स्टेम एनर्जी एज मच एज पॉसिबल, जितनी ज्यादा होता है उतना ऊर्जाओं को जुटाइए। वन ऑफ द मेथड इज भस्त्रिका प्राणायाम, उसके द्वारा भी ऊर्जाएं जनरेट हो सकती है। कॉन्सेप्ट नंबर S23 और S24 अगर आप पढ़ते हैं तो नहीं संदेह और भी बहुत सारे मेथड्स आपको मिलेंगे जिससे कि ऊर्जाओं का जनरेशन पॉसिबल है। क्लोज योर आइज एंड कंसंट्रेट योर स्टेम एनर्जी ऑन द अग्नाशय या पैंक्रियाज। फील द एनर्जी वाइब्रेशंस ऑन द अग्नाशय या पैंक्रियाज। क्या करेंगे? आंखों को बंद कर लेंगे, ऊर्जाएं जुटाएंगे, आंखें बंद करेंगे, अपना जो अग्नाशय की जो लोकेशन होती है, अग्नाशय की जो स्थिति होती है, उसके ऊपर प्राण ऊर्जाओं के वाइब्रेशंस को अनुभव करना शुरू कर देंगे। क्या होगा इससे? आंखें क्यों बंद करते हो? क्योंकि ऊर्जाएं अत्यंत सीमित है। आपके पास में एक सदगुरु के लेवल की बहुत बड़ी ऊर्जाएं नहीं है, ना कोई कुंडलिनी जागृत है, छोटी मोटी ऊर्जाएं हैं हमारे पास में, तो उसका राशनिंग है। तो जहां बीमारी है उसी के ऊपर अटैक करें और वन बाय वन करके अटैक करें। अग्नाशय की वजह से प्रॉब्लम है, अग्नाशय के ऊपर प्राण ऊर्जाओं के कंपनों को महसूस कीजिए, वहां पर अपने एनर्जी को डायरेक्ट कीजिए, अपनी ऊर्जाओं को दिशा देकर पैंक्रियाज या अग्नाशय की तरफ लेके जाइए। ओके, ये अग्नाशय की लोकेशन है यदि आप माउस के पॉइंटर को देख पा रहे हैं तो। मेरे मित्रों, थैंक्स टू एलोपैथी विच हैज प्रोवाइडेड अस द कॉज ऑफ डायबिटीज डिजीज। हम एलोपैथी को अपने दिल से साधुवाद, धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने हमें यह बताया है आज के विज्ञान ने कि अग्नाशय की वजह से डायबिटीज होता है और अग्नाशय की स्थिति क्या है। थैंक यू वेरी मच एलोपैथी। तो ऊर्जाओं को आप कंसंट्रेट कीजिए, ऊर्जाओं के वाइब्रेशंस को फील कीजिए, ऊर्जाओं को डायरेक्ट कीजिए, डायरेक्शन दीजिए, दिशा दीजिए अग्नाशय के ऊपर। यहां आपको अपने ऊर्जाओं के कंपन को महसूस करना शुरू कर देने का है। एक सच्चा योगी अपनी हर कोशिका तक वाइब्रेशन के लेवल को फील कर सकता है, उसमें प्रेरित तरीके से प्राण ऊर्जाओं को, स्टेम एनर्जी को पहुंचा सकता है। मैं मानता हूं कहना बहुत आसान है, कथनी मीठी खांडसी करने विष की लोई, कथनी तज करनी करे नारायण सो होय। इतना आसान नहीं है, परंतु एक दो दिन भी अगर आप करते हैं
आपको कुछ पता लग जाएगा कि आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कॉन्सेप्ट पढ़िए, काम करना शुरू कीजिए, 2 से 3 दिन में आपको पता पड़ जाएगा कि आखिर वाइब्रेशंस क्या हैं, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंपन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। परंतु एक से आपकी समस्या से मैं तहे दिल से मानता हूं इस चीज को कि एक समस्या तो होगी आपको। अग्नाशय जो ग्लैंड है, अग्नाशय जो अंग है, अग्नाशय जो ग्रंथि है, उसकी लोकेशन शरीर के अंदरूनी हिस्से में है। शरीर के अंदर हमारे ये अग्नाशय ग्रंथि है। आंख, नाक, कान सब कुछ बाहर बाहर है, वहां आप कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, हाथ लगा पा रहे हो। अग्नाशय को हाथ लगाना इतना आसान नहीं है। तो मेरे मित्रों, ये प्रत्यक्ष रूप से हमें बाहर नहीं दिखता है। दैट्स वाई पैंक्रियाज या अग्नाशय को पिन पॉइंट करना आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये एक इंटरनल अंदर का अंग है। तो क्या करें इसके अंदर कि आप अगर उस तक रीच नहीं कर पा रहे हो, पहुंच नहीं पा रहे हो अग्नाशय ग्रंथि तक, यूज द हनुमान जी विधि। हनुमान जी का जो एक विधि है वो इसमें कुछ हेल्प करेगा। तो आइए जानते हैं हनुमान जी की विधि के बारे में। मेरे मित्रों, संजीवनी बूटी को अगर पहचानने में दिक्कत हो रही हो तो संजीवनी बूटी का पहाड़ी उठा ले आओ, लेकिन टाइम खराब नहीं करना है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। काल महाकाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संजीवनी बूटी को आप लोकेट नहीं कर पा रहे हो, अग्नाशय ग्रंथि को लोकेट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करोगे? उस पूरे इलाके को ही अगर मैं ऊर्जा देना शुरू कर देता हूँ, थोड़ा सा एरिया ज्यादा होगा लेकिन पहुंचेगा, कुछ न कुछ माल तो पहुंचेगा, कुछ न कुछ ऊर्जा तो अग्नाशय तक पहुंचेगी। और ये ऊर्जा नुकसान नहीं करने जा रही है। दैट्स वाई अगर पहुंच भी जाता है कोई दिक्कत नहीं है। ये ऊर्जा आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाने जा रही है। क्या करेंगे हम? स्टेम एनर्जी को जनरेट कीजिए। उसके बाद इस उच्च ऊर्जा स्थिति में उड्डीयन बंद और जलंधर बंद लगाते हैं तो प्राण ऊर्जा गले से नाभि तक ही सीमित रहेगी। ये देखिए उड्डीयन बंद कैसे लगाते हैं। जमाने यूट्यूब का है, गूगल का है, आप सर्च कर सकते हैं। उड्डीयन बंद लगाना है। देखिए एक बार पॉइंटर को, उड्डीयन बंद लगाते हैं, साथ में जलंधर बंद लगाते हैं। उससे होगा क्या? ये जो ऊर्जा है आपकी, प्राण ऊर्जा है, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी गले से नाभि तक ही केंद्रित हो जाएगी। यस, दिस इज मैकेनिकल कंट्रोल ऑफ द प्राण ऊर्जा। चर्चा हम कर चुके हैं कॉन्सेप्ट में। तो जलंधर बंद और उड्डीयन बंद जब आप लगाते हैं तो आपकी जो ऊर्जा है वो गले से नाभि के बीच में सीमित रह जाएगी और इसी के बीच में आपका अग्नाशय है। तो कैसे भी करें, थोड़ी बहुत ऊर्जा तो अग्नाशय तक पहुंची जाएगी और आप थोड़े बहुत ठीक तो होना शुरू हो जाएंगे। और एक बार जब विश्वास जमना शुरू होगा तो निसंदेह आप रिलीजियसली अच्छे तरीके से मन लगाकर गंभीरता के साथ में इन उपायों को करेंगे। मेरे मित्रों, समस्या केवल एक है, आपके पास में ऊर्जा अत्यंत सीमित है, थोड़ी सी ऊर्जा ज्यादा लगेगी। और आखिर ऐसा क्यों ना हो, संजीवनी बूटी को उठाने और पहाड़ को उठाने में कुछ तो अंतर होना ही होना है। मेरे मित्रों, विद इंक्रीज इन द पावर और एनर्जी और बॉडी इलेक्ट्रिसिटी और ची एनर्जी और प्राण ऊर्जा और वाइट एनर्जी और स्टेम एनर्जी, सब कुछ एक। जब आप अपनी पावर को, जब आप अपनी एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? द ब्लैक एनर्जी विल बी रिमूव्ड बाय द वाइट एनर्जी। आपकी जो रोग की कालीमा है, रोग की जो काली ऊर्जा है, दैट विल बी रिमूव्ड बाय वाइट स्टेम एनर्जी। आपकी जो सफेद श्वेत प्राण ऊर्जा है उसके द्वारा की वह ठीक हो जाएगा, वो ब्लैक एनर्जी रिमूव होना शुरू हो जाएगी। वंस अगेन द नेचुरल बैलेंस ऑफ द पैंक्रिया ग्लैंड विल बी अचीव्ड। जो आपकी अग्नाशय ग्रंथि का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया था, जो नेचुरल इक्विलिब्रियम खत्म हो गया था, वो फिर से मिल जाएगा, वो फिर से अचीवमेंट होना शुरू हो जाएगा। और चूंकि एक बार स्वस्थ हो गए, अग्नाशय ग्रंथि अपने पूरे संतुलन में आ गई, रोग की काली ऊर्जा खत्म हो गई अग्नाशय से, तो क्या होगा? आपका डायबिटीज डिजीज क्योर होना शुरू हो जाएगा, डायबिटीज खत्म होना शुरू हो जाएगी, इंसुलिन परफेक्शन से
बनना या नियमित होना शुरू हो जाएगी। हाइपर हो, हाइपो हो, जो कुछ होना है सो हो, स्टेम एनर्जी इज यूजफुल फॉर ऑल द क्योर्स। अलग अलग प्रकार की टेबलेट्स की आपको आवश्यकता नहीं है। स्टेम एनर्जी एक ही साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। एक स्टेम एनर्जी को आप साध लीजिए, सारे रोगों को दूर करना संभव है। ओनली थिंग इज, ज्यादा बड़ी समस्या है, ज्यादा पुरानी डायबिटीज है, इसका मतलब ज्यादा बड़ा असंतुलन है, इसका मतलब ज्यादा स्टेम एनर्जी की जरूरत है, ज्यादा गहरे अनुभव की जरूरत है। बट एट लास्ट इट इज फ्री। जिंदगी भर रोग नहीं है, जिंदगी भर डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाना है, घर पे बैठ के अपने लिए काम ले रहे हो। प्राण ऊर्जा कभी नुकसान नहीं करती है। योर डिजीज, योर स्टेम एनर्जी, योर टाइम, योर क्योर। दूसरा उपाय, सॉरी स्टेम एनर्जी बेस्ड के अंदर ही हम अगला उपाय है, रात को सोते हुए शांति से गहरी सांस लेते हुए सो जाएं और नाभि से थोड़ा ऊपर, नाभि से थोड़ा ऊपर क्यों? क्योंकि वो अग्नाशय ग्रंथि या पैंक्रिया ग्लैंड जिसकी वजह से डायबिटीज हो रहा है उसकी स्थिति है। तो रात को सोते हुए शांति से गहरी सांस लेते हुए सो जाएं। प्राण ऊर्जा को नाभि से थोड़ा ऊपर सकेंद्रित करने का प्रयास करें। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आठ फल होए। एक दिन में नहीं होगा, परंतु आपका कॉन्फिडेंस लेवल ओके हो जाएगा यदि आप 2, 4, 6 दिन काम में लेते हैं और आपकी शुगर लेवल डाउन हो जाती है, सॉरी यानी नियंत्रित हो जाती है। लो होना भी गड़बड़ है, ठीक है। तो नाभि से थोड़ा ऊपर प्राण ऊर्जा को सकेंद्रित करने का प्रयास करें। होगा क्या? स्टेम एनर्जी या प्राण ऊर्जा के वाइब्रेशंस अग्नाशय ग्रंथि के ऊपर होंगे वाइल स्लीपिंग। जब आप सो रहे हैं तो अग्नाशय ग्रंथि के ऊपर प्राण ऊर्जाओं का एक्युमुलेशन होगा, कंसंट्रेशन होगा, और वो जो कंपन है काफी देर तक चलेंगे, काफी ज्यादा देर तक चलेंगे। काफी देर तक आपका अग्नाशय ग्रंथि ठीक होती रहेगी। इस माध्यम के द्वारा इट विल हील द अग्नाशय और द पैंक्रिया ग्लैंड इन द लेस एनर्जी। ऊर्जा बहुत ही कम है, फिर भी बहुत ही जल्दी ठीक होने का उपाय है। भस्त्रिका कीजिए, ऊर्जा कमाइए, सो जाइए, और जब सो रहे हो तो अग्नाशय ग्रंथि के ऊपर उसकी जो लोकेशन है उसके ऊपर प्राण ऊर्जाओं के कंपनों को अनुभव करना शुरू कर दीजिए। ऊर्जा के हर कतरे का सदुपयोग होगा। एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। कम ऊर्जा ज्यादा बेनिफिट। और एक बार अगर डायबिटीज से ठीक होता हूं तो दूसरी रोग से मैं ठीक होने का धीरे धीरे करके प्रयास करूंगा। दिस इज द रेडी रेकोनर H23 H24। अगर कोई मेरे मित्र न पुराने एपिसोड्स में जाना चाहते हैं, न ही पॉज करके पुरानी स्लाइड्स को देखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये रेडी रेकोनर है। आप चाहें तो H23 H24 को पढ़ सकते हैं। मेरे मित्रों, तीसरा उपाय, आयुर्वेद और स्टेम एनर्जी के द्वारा डायबिटीज या मधुमेह हेतु कुछ सजेशंस। आयुर्वेद अगर हीलिंग 1 है, स्टेम एनर्जी हीलिंग यदि 1 है, आयुर्वेद के साथ में यदि मैं प्राण ऊर्जा और स्टेम एनर्जी को मिला देता हूं तो 1 और 1 11 बन जाते हैं। ये सनातन सत्य था, कल भी, आज भी और भविष्य में भी। मेरे मित्रों, हम काफी भाग्यशाली हैं कि हम भारत में हैं जहां आयुर्वेद हजारों सालों से आपका ध्यान रखता जा रहा है। प्राण ऊर्जाओं को बढ़ाइए, स्टेम एनर्जी को जनरेट कीजिए, साथ में डायबिटीज या मधुमेह की जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उन्हें लेना शुरू कीजिए। तो जो आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं वो आश्चर्यजनक तीव्र गति से काम करेगी। रिपीटिंग, हमारे चैनल का योगदान क्या है? आयुर्वेद काम नहीं करता ऐसा करके पिछले 25-40 सालों से आपको पता पड़ रहा है। क्यों काम नहीं करता, उसका आंसर इस चैनल में दिया जा रहा है। हमारे पास में प्राण ऊर्जाओं की कमी है। आयुर्वेद का जो चोली दामन का साथ है वो प्राण ऊर्जाओं के साथ में है। प्राण ऊर्जाएं
बढ़ाइए तो आयुर्वेदिक दवाइयां भी अपने आप काम करना शुरू कर देगी। दैट्स इट। तो मेरे मित्रों, डायबिटीज या मधुमेह की आयुर्वेदिक दवाइयों को आप लीजिए, साथ में प्राण ऊर्जाओं को कमाइए, प्राण ऊर्जाओं को जनरेट कीजिए। तो जो भी आयुर्वेदिक की जो दवाइयां हैं वो अत्यंत तीव्र गति से, अत्यंत आश्चर्यजनक गति से काम करना शुरू कर देगी। आयुर्वेदा ये भी कहता है आहार औषधि है। आयुर्वेदा में अनेकों ऐसे भोजन बताए गए हैं जिसे लेने से डायबिटीज या जो मधुमेह होता है वो कंट्रोल में रहता है। जैसे करेले का रस, मैंने कभी नहीं पिया। जामुन के बीज, जामुन खा लेता हूं मैं। अंजीर के पत्ते, मेथी एक्सेट्रा। परंतु अगर मैं बीमार हूं तो इनसे मुझे परहेज नहीं करना चाहिए। करेले का रस, जामुन के बीज, अंजीर के पत्ते, मेथी, यानी जो भी आहार डायबिटीज के लिए बताए गए हैं उन्हें आप लेना शुरू करें और प्राण ऊर्जाओं को जनरेट करते रहिए। अगर ऊर्जाएं ज्यादा है तो हर करेले का जो जूस है आपके लिए संजीवनी बूटी होना शुरू हो जाएगा, आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। मेरे मित्रों, क्योंकि डायबिटीज या जो आहार्य वनस्पतियां हैं दैट प्लस स्टेम एनर्जी, तो ये जो आहार है तीव्र गति से आपके ऊपर काम करना शुरू कर देगा। I am not the specialist of the Ayurveda, that's why I will not suggest. आयुर्वेदाचार्य जी से आप बात कीजिए। डायबिटेकॉन है, मेहांतकवटी है, मधुमेहारी है, यानी जो ब्रांड नेम सिग्नेचर थिंग्स है, हिमालय, शिशी रविशंकर जी का जो शिशी तत्व है, पातंजलि, बैद्यनाथ, झंडू, ये एक से बढ़कर एक आपको आयुर्वेदिक औषधि देते हैं। शर्त केवल मेरी एक है, प्राण ऊर्जा के साथ में आयुर्वेदिक काम में लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। मैं नहीं कहता, धन्वंतरी देवता उन्होंने खुद ने आयुर्वेद को प्रणीत किया था, जिसे कि चरक और सुश्रुत नामक महान ऋषियों ने आगे बढ़ाया था, इस परंपरा को आगे बढ़ाया था। तो मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या पात्रता है कि मैं उसके बीच में आ पाऊं। मैं केवल अपने मित्रों को ठीक करना चाहता हूं। दैट इज द ऑनेस्ट एफर्ट्स डन बाय दिस चैनल। चौथा उपाय, पहला प्राण शक्ति, एलोपैथी और आयुर्वेदा। चौथा उपाय होम्योपैथी। लेकिन हमारे चैनल का क्या उद्देश्य है? होम्योपैथी तो ठीक कर ही रहे हो भाई। होम्योपैथी हीलिंग इज वन, स्टेम एनर्जी इज अनदर वन। परंतु अगर आप होम्योपैथी के साथ में स्टेम एनर्जी या प्राण ऊर्जाओं को मिला देते हैं तो हीलिंग विल बी 1 + 1 = 11। मेरे मित्रों, होम्योपैथी की दवाइयां आश्चर्यजनक रूप से काम करना शुरू कर देगी यदि आप ऊर्जा की उच्च स्थिति पे इन होम्योपैथी दवाइयों को लेते हैं। तो क्या करेंगे आप? ऊर्जाओं को जनरेट कीजिए। एनर्जी जनरेशन मेथड्स हम आपको बता चुके हैं। ऊर्जा की उच्च अवस्था में डायबिटीज या मधुमेह के लिए जो भी होम्योपैथी दवा एक विशेषज्ञ के द्वारा जो आपको बताई गई है वो लीजिए। तो होम्योपैथी की दवाइयां आश्चर्यजनक तरीके से काम करेगी। नटशेल, प्राण ऊर्जाओं या स्टेम एनर्जी के साथ होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं वह अति प्रभावकारी बन जाती है। अति प्रभावकारी दो तरीके से, फास्टनेस एंड इफेक्टिवनेस। ज्यादा इफेक्टिव होगी होम्योपैथी दवाइयां और ज्यादा तीव्र गति से होम्योपैथी दवाइयां काम करेगी। मेरे मित्रों, होम्योपैथी भी एक व्यवस्थित ज्ञान है, व्यवस्थित विज्ञान है, जिसे कि मानवता की सेवा के लिए इजाद किया गया था। इसे काम में लिया जाना बेहतर है, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो पाए। नो डाउट आपको स्पेशलिस्ट के पास में जाना है, परंतु फिर भी काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, लाइक ड्रग्स, डायबिटिक ड्रग्स होती है, सीजियम, जम्बोल सॉरी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, नॉट ए होम्योपैथी स्पेशलिस्ट। तो इसीलिए आपका मित्र सजेशंस दे रहा है, आज्ञा नहीं दे रहा, परंतु आपके भले के लिए है। नो डाउट अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो आप ठीक हो पाएंगे।
तो होम्योपैथी स्पेशलिस्ट से दवाइयाँ लीजिए और प्राण ऊर्जाओं को जनरेट कीजिए। होम्योपैथी दवाइयाँ बहुत ही बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देगी। और मीठी मीठी दवाइयाँ हैं यार, इतनी मीठी मीठी, इतनी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी गोलियाँ हैं, लेना चाहिए। न तो कड़वी दवाइयाँ हैं, न लाइफ लॉन्ग है, जड़ से भी ठीक कर देती है और बहुत महंगी भी नहीं है। 5वां उपाय, 5 कदम एक्यूप्रेशर और स्टेम एनर्जी के द्वारा डायबिटीज या मधुमेह हेतु सम सजेशंस। मेरे मित्रों, जो हमारा डायबिटीज या मधुमेह जो बीमारी है वो अग्नाशय या पेंक्रिया की वजह से है। पेंक्रिया या अग्नाशय काम ठीक से नहीं कर रहा है, दैट्स वाई इंसुलिन या तो बन नहीं रही है या उसका कंट्रोल ठीक से नहीं हो रहा है, उसे आप काम में नहीं ले पा रहे हो। ओके, इट इज ए इंटरनल ऑर्गन, अंदर है, आंख और कान नाक की तरह देख नहीं पा रहे हो, प्रत्यक्ष छू नहीं पा रहे हो, क्योंकि अंदरूनी अंग है। ओके, हेम्स assessing अग्नाशय through acupressure science is the best method for the diabetes cure। क्योंकि एक्यूप्रेशर के अंदर इतनी लिबर्टी है, एक्यूप्रेशर इतना महान है कि इसके के द्वारा हम कुछ ऐसे एक्यू पॉइंट्स को दबाते हैं जिससे कि अंदरूनी अंगों को भी मैं एसेस कर पाता हूँ। दैट्स वाई इस पर्टिकुलर बीमारी जो कि अंदरूनी अंग से जुड़ी हुई बीमारी है, एक्यूप्रेशर एक रामबाण दवा है। एक्यूप्रेशर बहुत ही बेहतर तरीके से काम करना शुरू करेगा, गारंटी, श्योर शॉट, 100%। मेरे मित्रों, ये ठीक उसी प्रकार है जैसा कि हम मदरबोर्ड थ्योरी जो कि हमने अपने एपिसोड्स में बताई थी, कॉन्सेप्ट्स में भी बताया है। जैसे अब एक कंप्यूटर होता है, उसमें हर बार आप किसी चिप को, किसी साउंड कार्ड को एसेस कर पाते हो क्या? नो। आइदर यूएसबी पोर्ट उसके लिए बाहर पड़ा हुआ है या कोई साउंड का जैक के लिए कोई साउंड का कोई पोर्ट बाहर पड़ा हुआ है, और उन्हीं पोर्ट के द्वारा आप अपने अंदरूनी चीजों को एसेस कर पाते हो। ठीक उसी प्रकार एक्यूप्रेशर के द्वारा अंदरूनी अंगों को एसेस किया जा सकता है। ये एक बहुत ही महानता है इस विज्ञान के द्वारा। एक्यूप्रेशर नामक जो विज्ञान है बहुत ही बेहतर विज्ञान है, यदि हम उस लिहाज से देखें कि कैसे हम अंदरूनी अंगों को एसेस कर पाए। एंड व्हाट इज आवर योगदान, मेरा योगदान क्या है, एक हमारे चैनल का योगदान क्या है। एक्यूप्रेशर इज वन, स्टेम एनर्जी इज अनदर वन। दोनों अपने आप को ठीक करेगी, नो प्रॉब्लम। परंतु यदि आप एक्यूप्रेशर के साथ में स्टेम एनर्जी को मिला देते हैं तो हीलिंग विल बी 1 + 1 = 11। राम भजो देखो मजो, मजो आवे तो फिर भजो। क्या करना है हमें? डायबिटीज क्यों है? अग्नाशय की वजह से प्रॉब्लम है। अग्नाशय के अंदर काली ऊर्जा है, रोग है या व्हाइट ऊर्जा की कमी है, दैट्स वाई डायबिटीज है। ओके, लोकलाइज एनर्जी कंसंट्रेशन ऑन द अग्नाशय इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब मुझे अपनी ऊर्जाओं को, स्टेम एनर्जी को, प्राण ऊर्जाओं को अग्नाशय के ऊपर केंद्रित करना है। यदि येन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से हाई एनर्जी फ्लो इन द अग्नाशय ग्लैंड कैन बी एंश्योर्ड, देन इट विल बी हेल्पफुल इन फाइटिंग द डायबिटीज और मधुमेह की बीमारी। अगर येन केन प्रकारेण कैसे भी करके मैं ऊर्जा का बर्स्ट, ऊर्जा का विस्फोट, ऊर्जाओं को पूरी तरीके से आप्लावित कर दूं, अग्नाशय ग्लैंड को, अग्नाशय ग्रंथि तक बहुत ही बेहतर, ज्यादा ऊर्जा पहुंचा दूं, तो क्या होगा? इट विल वेरी मच हेल्पफुल टू फाइट द डायबिटीज और मधुमेह बीमारी। ओके, कैसे पहुंचाऊंगा? हम क्या चर्चा कर रहे हैं? एक्यूप्रेशर के बारे में। तो एक्यूप्रेशर के पास में ऐसे बहुत सारे मेथड हैं जिससे कि आप अग्नाशय तक ऊर्जाओं को पहुंचा सकते हैं। क्या करूंगा? ऊर्जाओं को जनरेट करूंगा। बहुत सारे मेथड्स हैं। एक मेथड है भ्रस्त्रिका। खूब बढ़िया तरीके से भ्रस्त्रिका किया, आंखें बंद कर लिया, ऊर्जा थोड़ी ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगी आपके पास में। फिर ये जो एको पॉइंट्स हैं, भले LI4, LI11, GB14,
इनको आप अगर प्रेस करते हैं तो नो डाउट आपका डायबिटीज ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं आपके, जो LI4, LI11, ये सारे अग्नाशय ग्रंथि से रिलेटेड हैं। तो जब आप इन पॉइंट्स को दबाते हो तो आप इनडायरेक्ट तरीके से अग्नाशय ग्रंथि को ही टच कर रहे हो। तो जब मैंने ऊर्जाओं के साथ में इन पॉइंट्स को दबाया, ऊर्जाओं के साथ में इन एक्यू पॉइंट्स को दबाया, तो नो डाउट मैं अग्नाशय ग्रंथि को ही अपनी ऊर्जा भेज रहा हूं। और जब मेरी अग्नाशय ग्रंथि तक ऊर्जा पहुंच जाती है, स्टेम एनर्जी पहुंच जाती है, तो अग्नाशय ग्रंथि की हैसियत क्या है कि वो बीमार बनी रहे? इम्पॉसिबल। और मेरे मित्रों, जमाना यूट्यूब और गूगल का है, एक से बढ़कर एक वीडियोज आपके पास में उपस्थित हैं, जिससे कि द्वारा आप डायबिटीज के पॉइंट्स को जान सकते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट को जान सकते हैं, एक्यू पॉइंट्स को कैसे हैंडल करना है वो भी आप जान सकते हैं। ओके, तो काइंडली डू गूगल, डू यूट्यूब, तो आपको पॉइंट्स के बारे में एग्जैक्टली पता पड़ेगा। और करना केवल एक है, ऊर्जाओं को जनरेट कीजिए, एक्यू पॉइंट दबाइए, दैट्स इट। क्या होगा इससे? जब आप फुल बर्स्ट ऑफ द एनर्जी के साथ में अग्नाशय से रिलेटेड एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाते हैं, एनर्जी फ्लो विल बी देयर इन द पैंक्रियाज और अग्नाशय। ऊर्जा का जो भी ब्लॉकेज है वो रिमूव हो जाएगा। और जब ऊर्जा का ब्लॉकेज रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा? ऊर्जा अनवरत गति से बहना शुरू हो जाएगी। और जब ऊर्जाएं अनवरत गति से अग्नाशय के अंदर बहनी शुरू हो जाती है तो क्या होगा? आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बनना शुरू हो जाएगा और आप प्राकृतिक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक होना शुरू हो जाएंगे। LI4 यूट्यूब देखिए, दूसरे वीडियोज। दोनों हैंड के अंदर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिससे कि आप पैंक्रियाज को एसेस कर सकते हैं, अग्नाशय को अप्रोच कर सकते हैं। फुट, जो हमारे दोनों पैर के तलवे हैं, उनके अंदर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसके अंदर की जिनको कि मैं अगर प्रेशर देता हूँ, एक्यू प्रेशर देता हूँ, तो उसके के द्वारा मैं अग्नाशय को टच कर सकता हूँ, अग्नाशय तक ऊर्जा को पहुंचा सकता हूँ। करना केवल एक है, ऊर्जा को जागृत कीजिए। हैंड्स की जो पॉइंट है पैंक्रिया से रिलेटेड, उनको दबाइए। स्टेम एनर्जी जागृत कीजिए। फुट पॉइंट्स, जो आपके फुट में जो पॉइंट्स है, एक्यू पॉइंट्स जो कि अग्नाशय से रिलेटेड है, उनको दबाइए। आपका रोग ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपकी मदद के लिए दोनों हाथों में ये पैंक्रिया के पॉइंट्स कहाँ होते हैं आप देख सकते हैं, दोनों हाथों में होते हैं। दीज बोथ आर द रेप्लिका, दोनों हाथ एक दूसरे के रेप्लिका हैं, प्रतिबिंब हैं। और दोनों हाथ पूरे के पूरे तरीके से पूरे शरीर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एक्यूप्रेशर। दोनों फुट नहीं दिखा सकता आपको, जो दोनों फुट हैं उसके अंदर भी पैंक्रिया के कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें कि आप अगर दबाते हैं आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और जितनी ज्यादा स्टेम एनर्जी होगी उतना ही जल्दी आप ठीक होना शुरू होंगे। 100% शॉर्ट पक्का। अगला, ये लगभग एक्यूप्रेशर जैसा ही है, इसलिए मैंने एक्यूप्रेशर की हेडिंग में इसे लिया है। अगर आप माइनर मसाज करते हैं, कहां पर? पैंक्रिया के आसपास के एरिया में, यानी जहां पर भी अग्नाशय की स्थिति होती है। यदि आप इस पॉइंटर को देख पाते हैं, अग्नाशय की जो भी स्थिति है वहां के पास में अगर मैं मसाज को करना शुरू कर देता हूं, थोड़ा बहुत मसाज, बहुत ज्यादा नहीं, तो क्या होगा? ब्लड फ्लो ज्यादा से ज्यादा होगा आपके अग्नाशय की तरफ। और हमारा मेथड केवल एक है, मसाज आपका मेथड, मसाज प्लस प्राण ऊर्जा हमारा मेथड। ऊर्जाओं को जनरेट कीजिए, स्टेम एनर्जी को बढ़ाइए। जब उस ऊर्जा की स्थिति जब ज्यादा होती है, उसके अंदर
आंख बंद करके शांति से अपने पैंक्रियाज का आसपास का जो भी एरिया होता है उसको हल्की हल्की मसाज देना शुरू करें। तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन उस रोगग्रस्त जगह की तरफ में ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा और ऊर्जा से ओतप्रोत, ऊर्जा से भरा हुआ जब ब्लड है जब आपके अग्नाशय के अंदर बहेगा तो आप निसंदेह धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हाई एनर्जी फ्लो विल बी देयर, हाई ब्लड फ्लो विल बी देयर इन द अग्नाशय और द पैंक्रियाज। छठा उपाय, द सिक्स्थ मेथड, सिक्स्थ सजेशन टू डील विद द डायबिटीज और द मधुमेह। मेरे मित्रों, डायबिटीज या जो मधुमेह है अग्नाशय या अग्नाशय ग्रंथि की वजह से गड़बड़ कर रहा है। दैट्स वाई ऊर्जाओं का संकेंद्रण, एनर्जी कंसंट्रेशन हमारा होना चाहिए कहाँ पर, अग्नाशय के ऊपर। कोई भी ब्लॉक अग्नाशय में नहीं रहना चाहिए। ऑल द ब्लॉकेज शुड बी रिमूव्ड। दैट्स वाई आपको क्या करना है, स्पेशली ये बहुत खतरनाक चीज है, बाकी एक्यूप्रेशर आप खुद भी कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट के पास में जाएंगे तो और बेहतर तरीके से ठीक होंगे, परंतु एक्यूपंक्चर के मामले में ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। मुझे चूंकि एक होलिस्टिक अप्रोच बनाना है जिससे कि दोबारा कभी डायबिटीज को मुझे टच ना करना पड़े। दैट्स वाई, परंतु ये मेरा विनम्र अनुरोध है कि एक्यूपंक्चर स्पेशली बिना स्पेशलिस्ट के ना करें। काइंडली जनरेट द स्टेम एनर्जी, प्राण ऊर्जाओं को बढ़ाइए और क्रिएट द एनर्जी फ्लो इन द अग्नाशय और द पैंक्रियाज। एनर्जी फ्लो कहाँ करना है, अग्नाशय या पैंक्रियाज, जिसकी वजह से इंसुलिन गड़बड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से इंसुलिन कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है। ओके। और सेकंड मेथड इज द, जो आपकी स्प्लीन मेरिडियन है। मित्रों, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, कुछ लॉजिकल ट्रिक्स बता रहा हूँ, परंतु मैं एक एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, हाथ खड़े कर रहा हूँ। परंतु चूंकि स्प्लीन मेरिडियन अग्नाशय को टच करती है, अग्नाशय से जुड़ी हुई है, अग्नाशय तक ऊर्जाओं को पहुंचाती है, अग्नाशय से लिंक है। दैट्स वाई एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जानता है कि जहाँ रोग है वहाँ ऊर्जा को पहुंचा दीजिए, आपका रोग ठीक हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, ऊर्जा को बढ़ाओ, स्प्लीन मेरिडियन को एक्टिवेट कीजिए, एनर्जी फ्लो अग्नाशय के अंदर या पैंक्रियाज को में श्योर कीजिए। इट विल हेल्प इन फाइटिंग द डायबिटीज और मधुमेह रोग। आपका जो मधुमेह रोग है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। इफ द एक्यूपंक्चर हीलिंग इज वन, इफ द स्टेम एनर्जी हीलिंग इज अनदर वन, एक्यूपंक्चर प्लस स्टेम एनर्जी इक्वल टू 1 + 1 = 11। आश्चर्यजनक तरीके से आपका रोग ठीक होना शुरू हो जाएगा। A acupuncture specialist can open the energy channels of the Agnashay so that the free flow of the energy will be there. One thing is very sure, energy होगी तो ऊर्जा का शक्तिशाली फ्लो होगा। ऊर्जा ही नहीं है तो ऊर्जाओं का शक्तिशाली फ्लो पैंक्रियाज या अग्नाशय की तरफ में कैसे हो सकता है। That's why यदि आप ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं और साथ में एक्यूपंक्चर करवाते हैं तो आपको अत्यंत उपयोगी होगा, बहुत ही बेहतर तरीके से आपके एनर्जी ब्लॉक्स रिमूव्ड होंगे और सफ़ेद ऊर्जा जहाँ फ्लो हुई वहाँ से रोग को लेके चली जाएगी, भले कितना भी बड़ा रोग क्यों ना हो, कितना भी गंभीर रोग क्यों ना हो। सातवां मेथड, रेकी मेडिटेशन या ध्यान के द्वारा डायबिटीज और मधुमेह हेतु कुछ सजेशंस। जब आप मेडिटेशन करते हैं या रेकी एनर्जी को लेते हैं तो बहुत कुछ चीजें एक साथ में घटित होना शुरू होती है। जनरेशन ऑफ द स्टेम एनर्जी विल बी देयर, आपके अंदर ऊर्जाओं का ऑटोमेटिकली जनरेशन शुरू हो जाता है, आपकी ऊर्जाएं ऑटोमेटिकली तरीके से बैलेंस होना शुरू हो जाती है। आपके अंदर ऑटोमेटिकली जनरेशन होगा, बैलेंस होगा, परंतु ऊर्जाओं को डायरेक्शन तो आप ही को देना होगा, ऊर्जाओं को दिशा आप ही को देना होगा।
तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं या रेकी एनर्जी लेते हैं तो क्या होता है, स्टेम एनर्जी जनरेशन हुआ. दिस विल हेल्प टू फाइट विद ब्लैक एनर्जी ऑफ द अग्नाशय. जो अग्नाशय में आपकी जो कालिमा है, अग्नाशय में जो आपका काला रोग है, जो अग्नाशय में आपकी श्वेत ऊर्जा, सफेद ऊर्जा की कमी है, वो दूर होना शुरू हो जाएगी. जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस या स्वस्थ या शारीरिक लाभ भी होने शुरू हो जाते हैं. ऑटोमेटिकली आई एम गेटिंग द सेल्फ सेंटर, स्व में स्थिति अपने आप होना शुरू हो जाती है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. और जब भी बैलेंस ऑफ द एनर्जी होता है, इट विल फाइट विद द ब्लैक एनर्जी ऑफ द अग्नाशय which cause the diabetes और the मधुमेही डिजीज. ऊर्जाओं को दिशा कैसे देना है, एपिसोड में हम बता चुके हैं, पुराने एपिसोड्स में कॉन्सेप्ट के अंदर भी हम बता चुके हैं. काइंडली रेफर इट. जब मैं कैसे भी करके भले रेकी ऊर्जा लेता हूं या ध्यान के द्वारा ऊर्जा कमाता हूं या मंत्र के द्वारा ऊर्जा कमाता हूं, कैसे भी करके जब ऊर्जा एक बार आ गई, जब प्राण ऊर्जा एक बार मेरे अंदर आ गई, उसको मुझे डायरेक्शन देना है. कैसे दूंगा, एनर्जी वाइब्रेशन फीलिंग एट द लोकलाइज इंफेक्टेड लिम्ब, दैट इज अग्नाशय और द पैंक्रियाज ग्लैंड. ध्यान के अंदर आप अपनी जो अग्नाशय ग्रंथि है, उसकी जो स्थिति है, उसकी जो लोकेशन है, उसके ऊपर कंपनों को, वाइब्रेशंस को अनुभव करना शुरू कर दें. नहीं संदेह आपका अग्नाशय ठीक होना शुरू हो जाएगा. और यदि मेरे मित्र जो कि मेडिटेशन करते हैं और वो ये एपिसोड और ये स्लाइड देख रहे हैं, उन्हें बताने की जरूरत ही नहीं है कि आखिर वाइब्रेशन क्या है. आप जानते हैं कि वाइब्रेशन क्या है, कैसे फील करते हैं, कितना बढ़िया लगता है. यू नो इट. तो मेरे मित्रों, ध्यान को उपयोग लीजिए जिससे कि आपके रोग ठीक हो पाए. रेकी को उपयोग लीजिए जिससे कि आप ठीक हो पाए. मेरे मित्रों, जब आप अग्नाशय पे अगर रेकी देते हैं, अग्नाशय पे रेकी ऊर्जा लेते हैं, तो क्या होगा, रेकी की सफेद ऊर्जा के द्वारा अग्नाशय या जो पैंक्रिया है वो स्वस्थ होगा, हील होगा, काली ऊर्जा उससे हटेगी, सफेद ऊर्जा का फ्लो अग्नाशय के अंदर एंश्योर्ड होगा. और मेरे मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी अपनी क्षमताएं ऊर्जा कमाने की नहीं होती है. मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो सकता हूं, किसी भी वजह से मैं बहुत ज्यादा गंभीर रोग के अंदर ग्रसित हो सकता हूं, मेरे अंदर किसी भी रीजन की वजह से रेकी एनर्जी उस लेवल तक जनरेट नहीं हो पा रही है, तो क्या करूंगा. मेरे मित्रों, काइंडली टेक द हेल्प ऑफ द रेकी ग्रैंड मास्टर्स. आपकी सिटीज के अंदर भी होंगे जो कि ऊर्जाओं के द्वारा आपको मदद कर सकते हैं. और यदि आप लाइफ लॉन्ग एक्सपेंडिचर कर सकते हैं दवाइयों के लिए, इंजेक्शंस के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, तो क्या कुछ पे नहीं कर सकते इस विज्ञान या वैज्ञानिक ऊर्जा आपको देने वालों को. ये एक सोचने लायक विषय है. अगर आप खुद कमा सकते हैं सबसे अच्छी बात है. रोग अगर ज्यादा गंभीर हो रहा है तो एक बार एलोपैथी से ठीक कर लीजिए या रेकी का मदद ले लीजिए. रेकी कमाने की क्षमता, ऊर्जा कमाने की क्षमता नहीं है तो रेकी हीलर का मदद लेना भी उचित है, बेहतर है. 8वां उपाय. 7 उपायों की चर्चा हम कर चुके हैं, अलग अलग किस्म के उपायों की. 8वां उपाय, हस्त मुद्राओं और स्टेम एनर्जी के द्वारा डायबिटीज या मधुमेह हेतु कुछ सजेशंस. अगर हस्त मुद्रा एक है, स्टेम एनर्जी एक है, तो हस्त मुद्रा और स्टेम एनर्जी के द्वारा होने वाली हीलिंग 1 + 1 = 11 होगी. मेरे मित्रों, यही हमारे चैनल का योगदान है जिससे कि द्वारा ये जो विज्ञान है, ये जो साइंस है, अपनी धार को पुनः प्राप्त कर सकें, अपनी तेजस्विता पुनः प्राप्त कर सकें, जिससे कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, हस्त मुद्रा, योग मुद्रा, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, इन विज्ञानों के द्वारा भी आदमी
हेल्प ले पाए और अपने आप को ठीक कर पाए। मेरे मित्रों, काइंडली जनरेट द स्टेम एनर्जी, प्राण ऊर्जाओं को कमाइए, प्राण ऊर्जाओं का उत्पादन कीजिए और इसी हाई एनर्जी लेवल के ऊपर आंख बंद करके डायबिटीज हेतु प्रस्तावित हस्त मुद्राओं का अभ्यास कीजिए। हाई एनर्जी लेवल, आपने ऊर्जा कमाई भस्त्रिका के द्वारा या किसी भी दूसरे मेथड के द्वारा, कंपन बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपके अंदर ऊर्जा थोड़ी सी आ गई। उसके बाद में डायबिटीज या हस्त में जो मधुमेह होती है उसके लिए जो भी हस्त मुद्राएं बताई गई है उनका अभ्यास कीजिए। कौन सी होती है हस्त मुद्राएं? काइंडली यूट्यूब इट, गूगल इट। आपको एक से बढ़कर एक वीडियो जो इसके लिए मिलने वाले हैं। आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, आई नो हाउ माई इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वर्किंग। लेकिन मुद्राएं कौन सी है उसके लिए दूसरे ऋषि हैं, मुनि हैं, गूगल के अंदर है, यूट्यूब में एक से बढ़कर एक चीज है। हर चीज मैं आपको करके नहीं दिखा सकता। मेरा ये जो 1 से 1.5 घंटे का जो एपिसोड है दैट इज मोर देन एनफ टू क्योर द डायबिटीज। अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो होगा क्या, जब आप डायबिटीज या मधुमेह के हेतु प्रस्तावित हस्त मुद्राओं को उच्च ऊर्जा के साथ में करते हैं तो हस्त मुद्राओं का जो प्रभाव है वो आश्चर्यजनक होगा, अति तीव्र गति से होगा। प्राण मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, सूर्य मुद्रा, फ्लाइंग लोटस, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, अपान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा। और कैसे ये मुद्राएं होती है, एक फोटो तो मैंने लगाया है स्लाइड में, लेकिन साथ में यूट्यूब और गूगल कीजिए डायबिटीज या मधुमेह हेतु हस्त मुद्रा, आपको अच्छे वीडियोज मिलेंगे। मेरे साथ में मिक्स कर दीजिए उन मुद्राओं को, प्राण ऊर्जाओं को कमाइए। कैसे कमाओगे? भस्त्रिका के द्वारा, और उन मुद्राओं को करना शुरू कर दीजिए। डायबिटीज की क्या हैसियत है कि वो ठीक ना हो। ये मुद्राएं मैंने नहीं बनाई है, ये मुद्राएं भारत की धरोहर है, मानवता की धरोहर है। ये मुद्राएं काम में लीजिए, बेहतर होगा आपके लिए, हमारी मानवता के लिए। मेरे मित्रों, हस्त मुद्राओं द्वारा अग्नाशय ग्लैंड का अवरुद्ध एनर्जी चैनल जो होगा वो खुलेगा। आपके अंदर जो भी ब्लॉकेज हैं हस्त मुद्राओं से अग्नाशय ग्रंथि में जो भी ब्लॉकेज है वो खुलना शुरू हो जाएंगे जब आप इन हस्त मुद्राओं का अभ्यास करना शुरू कर देंगे। बहुत ही तीव्रतम गति से खुलना शुरू हो जाएंगे वो ब्लॉकेज, यदि ज्यादा से ज्यादा ऊर्जाओं के साथ में इन हस्त मुद्राओं का अभ्यास किया जाए तो क्या होगा। इससे स्टेम एनर्जी या प्राण ऊर्जाओं का अविरल प्रवाह अग्नाशय या पैंक्रियाज में होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, डायबिटीज या मधुमेह नामक रोग दूर होना शुरू हो जाएगा। और ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मैंने काफी सारे लगाए हैं। ये केवल एक सिंबॉलिक है कि यस, अगर मैं केवल यूट्यूब या गूगल में केवल टाइप करता हूं तो मुझे मदद मिल जाती है। और यदि आप अग्नाशय ठीक कर पाते हैं, डायबिटीज ठीक कर पाते हैं, तो नहीं संदेह ये कहने का अधिकारी हूं मैं, कुछ मीठा हो जाए। भारत एक काफी बेहतर देश है जिसके अंदर की जलेबियां, रसमलाई, रबड़ी एक से बढ़कर एक मिठाई है। पाश्चात्य देशों में तो केवल केक होता है, परंतु हमारे पास में एक से बढ़कर एक मिठाइयां होती हैं। तो आप उनका आस्वादन अच्छे से ले पाएं यदि आप डायबिटीज से भयभीत ना हो और अपने डायबिटीज को ठीक कर पाएं। नवा उपाय, योग मुद्राओं, योगासनों के द्वारा और साथ में स्टेम एनर्जी के द्वारा डायबिटीज या मधुमेह हेतु कुछ सजेशंस। मेरे मित्रों, यदि योगासन के द्वारा हीलिंग 1 है, स्टेम एनर्जी के द्वारा हीलिंग अनदर 1 है, तो जब आप योगासन के साथ में स्टेम एनर्जी को मिलाते हैं, योगासन के साथ में प्राण ऊर्जाओं को मिलाते हैं, तो हीलिंग 1 + 1 = 11। मेरे मित्रों, आप एनर्जी को जनरेट कीजिए। काइंडली जनरेट द स्टेम एनर्जी या बॉडी इलेक्ट्रिसिटी या प्राण ऊर्जा या ची एनर्जी, ऑल आर वेरी सेम। इसी ऊर्जा के द्वारा बोल पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, आंखों से देख पा रहा हूँ और विचार कर पा रहा हूँ। ये जो ऊर्जा है सारे काम करती है।
जैसे आप में घर में एक इलेक्ट्रिसिटी होती है, लाइट का बल्ब भी जलता है, हीटर उससे जलता है, एयर कंडीशनिंग उससे जलता है, उसी प्रकार प्राण ऊर्जाओं के बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं, जिनमें से एक उपयोग हीलिंग या स्वास्थ्य को हम चर्चा कर रहे हैं। दैट्स इट। तो मेरे मित्रों, क्या करेंगे आप? ऊर्जाओं को जनरेट कीजिए और इसी हाई ऊर्जा लेवल, हाई एनर्जी लेवल के ऊपर डायबिटीज या मधुमेह हेतु प्रस्तावित योग मुद्राओं और योगासनों का अभ्यास कीजिए। योगासनों का प्रभाव आश्चर्यजनक गति से बढ़ जाएगा। आश्चर्यजनक तरीके से ये योगासन आपको ठीक करना, आपको निरोगी करना शुरू कर देंगे। शर्त केवल एक है, ऊर्जा एबंडेंस होनी चाहिए, ऊर्जा पर्याप्त होनी चाहिए। दैट्स इट। काइंडली गूगल इट, यूट्यूब इट फॉर योग मुद्रा, योगासन फॉर द डायबिटीज और द मधुमेह। आप जैसे ही यूट्यूब और गूगल करते हैं कि डायबिटीज हेतु योग मुद्रा, डायबिटीज हेतु योगासन, आपको एक से बढ़कर एक मददकारी वीडियोज मिलेंगे जिसमें कि बताया गया है कि कौन कौन से योगासन आपके मधुमेह के लिए, डायबिटीज के लिए ठीक होंगे। हमारा योगदान केवल एक, प्राण ऊर्जाओं के साथ में योगासन मिला ही है, तभी योगासन काम करेंगे, वरना योगासन हौले हौले धीरे धीरे घोंघे की गति से काम करेंगे। और प्राण ऊर्जाओं के साथ में योगासन मिला लिया, 1 और 1 11, सोचोगे नहीं उससे पहले तक चीजें ठीक होना शुरू हो जाएगी। और एक बार जिंदगी में इन एपिसोड्स को देखकर आपने किसी एक रोग को ठीक कर दिया, भले वो कोविड हो, भले वो थायराइड हो, भले वो डायबिटीज हो, एक बार आपका कॉन्फिडेंस अगर इसमें जग गया तो आप अपनी सारी बीमारियों को ठीक कर पाएंगे। भारतीय संस्कृति की ये जो आध्यात्मिक फल हैं, आध्यात्मिक ऊर्जाओं से रिलेटेड फल हैं, आपका इसमें विश्वास जग जाएगा और आप अपने आप को ठीक करना शुरू कर देंगे। और एक स्वस्थ शरीर देश के लिए बेहतर है, एक स्वस्थ शरीर आपके खुद के लिए बेहतर है, एक हेल्दी बॉडी हमारी मानवता और ह्यूमैनिटी के लिए बेहतर है। मेरे मित्रों, जब आप योगासन के द्वारा योगासन करेंगे जो कि डायबिटीज के लिए प्रेस्क्राइब्ड हैं, तो उससे क्या होगा, एनर्जी के जो चैनल्स हैं, जो पैंक्रियाज जो ग्लैंड है, अग्नाशय ग्रंथि के जो अवरुद्ध चैनल है, वो अवरुद्ध प्राण प्रवाह है, वो दूर होना शुरू हो जाएगा। आपकी प्राण ऊर्जा अविरल रूप से अग्नाशय या जो पैंक्रिया ग्लैंड है उसमें बहना शुरू हो जाएगी। क्या होगा इससे? डायबिटीज और मधुमेह रोग दूर होना शुरू हो जाएगा। बाबा रामदेव जो कि हमारे शलाका पुरुष हैं, काफी महान हैं, जिन्होंने कि भारत के अंदर योगासन, योग का, प्राणायाम का प्रचार किया, उनको साधुवाद है, नमन है। उन्होंने काफी काम डायबिटीज के लिए भी किया है। कृपया उनके वीडियोज को जरूर देखें। शर्त एक है, प्राण ऊर्जाओं के साथ में देखिए, तभी कुछ मजा आएगा। जैसे आप अर्ध मत्स्यासन करते हैं, मंडूकासन करते हैं, वक्रासन करते हैं, तो काफी आपको हेल्प रहेगा। शर्त केवल एक, ऊर्जाओं के साथ में, वरना सॉरी, टेक योर एलोपैथी पिल्स, दैट टू इन द लाइफ टाइम। योग हर रोग को भगाने में सक्षम है। काइंडली यूट्यूब इट, गूगल इट, ये कौन कौन से योगासन हैं और उसमें ऊर्जाओं को मिलाइए। दैट्स इट। 10वां और अंतिम उपाय, यस, आध्यात्मिक चैनल है तो कैसे पॉसिबल है कि मैं मंत्र से दूर भाग जाऊं? नो, मंत्र काम करते हैं, मंत्रों के द्वारा भी ऊर्जाएं जनरेट होती है। और वी आर वेरी लकी कि भारत का सभ्यता, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति इतनी महान है कि एक से बढ़कर एक मंत्र भी आपको होते हैं। मंत्र और प्राण ऊर्जाओं के द्वारा डायबिटीज और मधुमेह हेतु कुछ सजेशंस। यदि मंत्रों के द्वारा हीलिंग एक है, यदि स्टेम एनर्जी या प्राण ऊर्जाओं के द्वारा हीलिंग दूसरा एक है, तो मंत्र प्लस स्टेम एनर्जी विल बी 1 + 1 = 11। काइंडली जनरेट द स्टेम एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, ची एनर्जी, प्राण ऊर्जाओं को कमाइए, एनर्जी को जनरेट कीजिए, प्राण ऊर्जाओं को जनरेट कीजिए। फिर क्या करेंगे? जो अग्नाशय होती है, पैंक्रिया जो ग्लैंड है, किसके पास में है?
मणिपुर चक्र के पास में हमारा अग्नाशय या पैंक्रिया का ग्लैंड है। अतः मणिपुर चक्र का जो मंत्र होता है रम, जो बीज मंत्र रम, वो अति उपयोगी सिद्ध होगा। जब आप हाई एनर्जी लेवल के ऊपर ज्यादा प्राण ऊर्जा की क्वांटिटी के ऊपर यदि आप रम 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 ऐसे जब आप जाप करते हैं तो उस मंत्र का प्रभाव काफी ज्यादा हो जाएगा। आंखें बंद होने से एनर्जी कंजर्वेशन होगा। रम करने से, रम जो मंत्र है उससे मणिपुर चक्र मेरा एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से उसी के आसपास में है अग्नाशय और पैंक्रियाज, तो वो भी प्राण से भरना शुरू हो जाएगा। प्राण ऊर्जाएं उसमें भी बहना शुरू हो जाएगी। और जब प्राण ऊर्जाएं मेरे अग्नाशय में या पैंक्रियाज के अंदर बहनी शुरू हो जाएगी, इसका मतलब अग्नाशय ठीक होना शुरू हो जाएगा, अग्नाशय का रोग ठीक होना शुरू हो जाएगा, इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा और उसका इफेक्टिव यूज होना शुरू हो जाएगा और आप डायबिटीज से ठीक ठाक होना शुरू हो जाएंगे। काइंडली यूज इट। दूसरा मंत्र, ऐसा थोड़ी है कि एक ही मंत्र है। हमारे पेट के अंदर समान नामक प्राणवायु चलती है। डिटेल्स फिर कभी। आज एप्लीकेशन सीरीज है, सीधे हम टू द पॉइंट काम करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे और ठीक होके बाय बाय, जय जय श्री राम। दैट्स ऑल। तो मेरे मित्रों, 5 प्रकार के प्राण होते हैं, प्राण, समान, अपान, उदान और व्यान। लिव इट। जिसको ज्यादा इंटरेस्ट है वो पढ़ ही लेगा और जो इंटरेस्टेड नहीं उसको बताने से भी क्या मतलब। फिलहाल तो आपको ठीक होना है, दैट्स इट। हमारे पेट में समान नामक प्राण वायु चलती है, इसीलिए अग्नाशय ये जो पैंक्रियाज ग्लैंड है वो समान प्राण वायु तंत्र के अंतर्गत आती है। इसीलिए समान हस्त मुद्रा के साथ हाई एनर्जी लेवल पर समान प्राण वायु मंत्र का जाप अगर मैं करता हूं तो मंत्र का प्रभाव आश्चर्यकारी तरीके से, आश्चर्यजनक तरीके से होगा। डायबिटीज किसकी वजह से? अग्नाशय की वजह से। अग्नाशय किसके अंतर्गत आता है? समान प्राणवायु तंत्र के अंतर्गत आता है। ओके, प्राणवायु का जो समान नामक जो प्रकार होता है उसमें, उस समान प्राणवायु को मुझे एक्टिवेट कैसे करना है? ओम श्री परमात्मा ने नमः, भगवान का नाम लीजिए और ओम समानाय नमः, ओम समानाय नमः ऐसा करके जाप कीजिए। और कैसे बेहतर होगा? यदि आप समान मुद्रा ऐसे होती है, अगर समान मुद्रा के साथ में ओम समानाय नमः, तो इससे मेरा समान प्राणवायु तंत्र एक्टिवेट होगा। उसकी वजह से अग्नाशय और पैंक्रियाज एक्टिवेट होगा, उसके अंदर प्राण ऊर्जा बहना शुरू हो जाएगी। इससे क्या होगा? जो मंत्र के वाइब्रेशन और शक्ति है उनसे हमारे पेट में जो समान वायु है, जो मणिपुर चक्र है, वो जागृत और संतुलित होना शुरू हो जाएंगे। आपका मणिपुर चक्र या जो नाभि चक्र है वो संतुलित होना शुरू हो जाएगा। इससे पैंक्रियाज का फंक्शन संतुलित होगा, इससे इंसुलिन बनेगी। इंसुलिन बनेगी मतलब जय सिया राम ऑफ द डायबिटीज। अंतिम 10 थे विधाई या क्या करना है उसके उपाय। ये अंतिम है, क्या नहीं करना है। मेरे मित्रों, जो हिपोक्रेटस जो थे, जिन्होंने कि एलोपैथी बनाई थी, उसके प्रथम वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा था? अगर कोई आदमी स्वास्थ्य चाहता है तो उसको क्या कहना चाहिए? स्वास्थ्य होना चाहता है कि नहीं चाहता है, और उसको क्या करना है? ही हैज टू बी रेडी। जो बीमारी के कारण है उससे दूर रहना भी उसको स्वीकार करना होगा। अगर डायबिटीज मिठाई की वजह से होता है, डायबिटीज चावल की वजह से हो रहा है, डायबिटीज अगर मेरी गलत जीवन शैली की वजह से हो रहा है, तो मुझे उसको ठीक करना होगा। अगर वो मैं ठीक नहीं करूंगा, दवा की मिठाई, रबड़ी, गुलाब जामुन, जलेबियां खा रहा हूं, तो सॉरी बॉस, आपको ना एलोपैथी हेल्प कर पाएगी, ना ये जो 10 अलग अलग किस्म के जो विज्ञान हमने आपको बताए हैं ये आपको हेल्प कर पाएंगे। तो मेरे मित्रों, बीमारी के कारण से दूरी भी स्वस्थ होने में अति आवश्यक है।
गलत जीवन शैली में बदलाव, नियमित खान-पान, नियमित व्यायाम, ओवरवेट, ओबेसिटी, इनएक्टिव लाइफस्टाइल पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। हेरिडिटी हो सकती है, परंतु कुछ प्रयास आपको भी करने आवश्यक हैं। आप हर चीज को पुराने जनरेशन के ऊपर छोड़ नहीं सकते कि हेरिडिटी है इसलिए मुझे तो डायबिटीज होगा। अरे भाई, हो जाता है, नो प्रॉब्लम। डीएनए के अंदर समस्या हो गई है, नो प्रॉब्लम। ठीक होने के लिए प्रयास तो आपको करने होंगे। कब तक हम पूर्वजों के ऊपर, हेरिडिटी के ऊपर हम छोड़ देंगे? मेरे मित्रों, रॉन्ग इज रॉन्ग वेदर वी लाइक इट और नॉट। हर चीज बैलेंस या संतुलन में ही अच्छा लगता है। जीवन शैली में जो परिवर्तन है वो इतना आसान नहीं है, परंतु अगर हमारे अंदर इतनी बुद्धि है तो हमें सोचना होगा कि लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ, लाइफ लॉन्ग खर्च, आहार पर अत्यधिक ध्यान, क्योंकि शुगर के पेशेंट को लगातार इंटरवल में खाते रहना पड़ता है। इतने सारे प्रिकॉशंस आप लेते हैं, तो इतने सारे जब हानिकारक प्रभाव है तो इसका मतलब जीवन शैली में कुछ परिवर्तन किया जाना उचित है। आसान नहीं है, परंतु आसान कुछ भी नहीं है। एक्सपेंडिचर करना वो भी खारा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। जिंदगी भर दवाइयाँ खाना भी अच्छा नहीं लगता है। भोजन के ऊपर अत्यधिक कंट्रोल, यानी ये नहीं खाना, ये खाना, बहुत कुछ करना होता है जो कि अगर अच्छा नहीं लगता तो हमें इन उपायों को काम में लेना ही पड़ेगा। अगर ज्यादा शुगर लेवल शरीर के लिए हानिकारक है, परंतु कम शुगर लेवल भी शरीर के लिए और ज्यादा हानिकारक है। यानी ज्यादा भी खतरनाक है तो कम उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये चीज बताती है हमें, मेरे मित्रों, कि संतुलन जीवन के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। ऊर्जाओं में संतुलन हो या हमारे शरीर में संतुलन या जीवन शैली में संतुलन, संतुलन अत्यंत आवश्यक है। तो हमें जीवन को संतुलित करने का प्रयास करना है। वर्क लाइफ बैलेंस के बीच में हमें स्थिर होना है। और मेरे मित्रों, आग लगने पर कुआं खोदना कभी भी समझदारी नहीं है। इसीलिए लेट्स स्टार्ट द बैलेंस इन द लाइफ एज प्रिकॉशनरी। आग लगने के बाद में कुआं क्या खोदना है, उससे पहले कुछ करते हैं तो आपको फायदा नहीं संदेह मिलेगा। और मेरे मित्रों, जब तक समस्या केवल अग्नाशय या पैंक्रियाज ग्लैंड तक ही सीमित है तो क्या करेंगे? प्राण ऊर्जाओं का संकेंद्रण अग्नाशय पर करने से आश्चर्यजनक परिणाम होंगे। चूंकि आज तक इतिहास कभी ये नहीं बता पाया है कि जो डायबिटीज है अग्नाशय के अलावा भी दूसरे कोई अंग की वजह से नहीं हो रहा है। 40 साल हो गए, 100 साल हो गए, 300 साल हो गए एलोपैथी को, उसने केवल एक ही लाइन बताई है, पैंक्रियाज या अग्नाशय ठीक काम नहीं कर रहा, दैट्स वाई डायबिटीज है। उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन दूसरे हो रहे हैं, बड़े पैर में समस्या, शुगर का कंट्रोल ठीक ना होना, अत्यधिक थकान, वो सब कुछ हो रहा है। परंतु मूल कारण केवल एक है, दैट इज द अग्नाशय और पैंक्रियाज ग्लैंड। तो जब तक एलोपैथी ये बता रही है कि अग्नाशय पैंक्रियाज ग्लैंड की वजह से ही हो रहा है, तब तक हमारे ये सजेशंस काम आते रहेंगे। प्राण ऊर्जाओं का संकेंद्रण अग्नाशय या पैंक्रियाज ग्लैंड पे अगर आप करते हैं तो आश्चर्यजनक परिणाम होंगे, दैट्स इट। और यदि डायबिटीज या मधुमेह के पुराने होने की वजह से और भी दूसरे रोग आपके अंदर हो गए हों, एलिफेंट फुट, अत्यधिक थकान, तो कृपया करके होलिस्टिक बॉडी हीलिंग के हमने कुछ एपिसोड्स बनाए थे, एपिसोड नंबर 54 और 55, तो उसमें जो बताए हुए प्रयोग हैं वो भी आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे मेरे मित्र। यदि छोटी समस्या है कम ऊर्जा की आवश्यकता, बड़ी समस्या है ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता, दैट्स इट। लेकिन ये चीज भविष्य में प्रूव होने जा रही है यदि हमारे एलोपैथी के मित्र हमें इसमें मदद करते हैं तो, यदि आप खुद इसमें मदद हमें करते हैं तो। इवन अग्नाशय या जो पैंक्रियाज का कैंसर है can be possibly cured with the burst of the stem energy and its concentration on the अग्नाशय ग्लैंड। अग्नाशय का कैंसर भी अगर हो जाता है तो भी उसमें लाभ मिलना संभव है यदि आप प्राण ऊर्जाओं को अग्नाशय के ऊपर एकत्रित कर लें, अग्नाशय के ऊपर
प्राण ऊर्जाओं की वाइब्रेशंस को अनुभव करना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि ये भी एक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। स्टेम एनर्जी नेवर डिफरेंशिएट इन बिटवीन द डिफरेंट डिजीज, इट करेक्ट्स विच इज नॉट करेक्ट। जो प्राण ऊर्जाएं होती है वो किसी भी तरीके से अलग अलग डिजीज, अलग अलग रोगों के अंदर विभेद नहीं करती है। ये गले के अंदर थायराइड है, या गले में कोविड है, या गले में कोई और समस्या है, या गले में टॉन्सिल है, वो ठीक करती है जो कि ठीक नहीं है। दैट्स इट। तो मेरे मित्रों, स्टेम एनर्जी जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी ठंडी हवा फेंक रही है, गर्म हवा फेंक रही है, हीटर जला रहे हो, एयर कंडीशनिंग जला रहे हो, लाइट भी चला रहे हो, उसी प्रकार स्टेम एनर्जी एक ही ऊर्जा बहुत सारे कामों को करने में समर्थ है। स्टेम एनर्जी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है कि आपके अंदर पैंक्रिया का कैंसर है या आपके अंदर डायबिटीज है। जो ठीक नहीं है उसको ठीक कर देगा। बस आप ऊर्जाएं देते रहिए, प्राण ऊर्जाएं देते रहिए, स्टेम एनर्जी देते रहिए। दैट्स इट। और ये चीज भविष्य में प्रूव होने जा रही है। वी आर गोइंग वेरी लॉजिकल। मेरे मित्रों, चॉइस इज कंप्लीटली ऑफ योर्स। आप चाहें तो जिंदगी भर लाइफ लॉन्ग एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मेडिकल टूरिज्म कर सकते हैं, 5 स्टार मेडिकल हॉस्पिटल्स की सेवाएं ले सकते हैं, या फ्री ऑफ कॉस्ट सेल्फ एफर्ट कर सकते हैं फॉर सेल्फ हीलिंग। चॉइस आपकी है, आपकी अपनी फ्री विल है। मेरे मित्रों, नॉर्मली दो विद्याओं को, दो टेक्निक्स को एक साथ में नहीं मिलाया जाता है, परंतु चूंकि हमारी जो टेक्निक्स है वो सारी नेचुरल, कॉस्मिक और ऊर्जाओं के ऊपर आधारित है। दैट्स वाई आप इनको एक साथ में भी काम में ले सकते हैं। आप आयुर्वेद की दवाइयां भी ले सकते हैं, साथ में मंत्र ऊर्जा भी काम में ले सकते हैं, साथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी दबा सकते हैं। तो 1 + 1 + 1 = 11, 111, 1111 होते रहेंगे। लेकिन यू हैव टू डू द सत्य का प्रयोग। आपको अपने ऊपर प्रयोग करना है कि ये चीज ठीक होती है कि नहीं। देन यू विल बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दीज टेक्निक्स। चॉइस इज ऑफ योर्स। Once again, I especially invoke the doctors and the medical field friends to check the result of the healthiness techniques described in the channel Zero to Infinity. These techniques are very much logical, बहुत ही लॉजिकल टेक्निक्स है ये, परंतु जो भी शास्त्रार्थ होगा वो आफ्टर डूइंग द सत्य का प्रयोग, नो एंडलेस डिस्कशन विदाउट सेल्फ डूइंग। मेरे मित्रों, ये स्पिरिचुअल साइंस कॉन्सेप्ट है टू मेक द ईडन गार्डन। धरती को स्वर्ग बनाने का प्रयास है, स्वर्ग को धरती पर उतार लाने का प्रयास है, धरती को एक बेहतर जगह बनाने का प्रयास है, एक ऐसा प्लेस जिसमें कि आप, मैं और हमारी आगामी जनरेशन्स, आगामी पीढ़ियां रह पाए। मेरे मित्रों, ये पूरी तरीके से व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत चुनाव है कि आप सकारात्मकता, सफेद, दिव्य या ईश्वरीय ऊर्जाओं के साथ में हैं, या नकारात्मकता, काली माँ, आसुरिक संपदा, ईश्वर विरोधी ऊर्जाओं के साथ में है। ये पूरी तरीके से व्यक्तिगत चुनाव है कि आप इस धरती पर राम राज्य लाना चाहते हैं या जंगल राज बनाना चाहते हैं। ये पूरी तरीके से आपका व्यक्तिगत चुनाव है कि आप कल्कि जी के साथ में, इमाम मेहदी के साथ में, सेकंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट के साथ में, ट्रू मसाया के साथ में हैं, या फाल्स मसाया, अल दज्जाल, कली राक्षस या नकली एंटी क्राइस्ट के साथ में है। आप किस तरफ हो हैं, ये पूरी तरीके से व्यक्तिगत चुनाव होगा। ना आपका समाज, देश, राष्ट्र, अर्थव्यवस्था कुछ भी इसमें योगदान नहीं दे रही है। आपका कर्म, आपका कर्म चक्र, आपका कर्मफल और आपके परिणाम। दैट्स इट। मेरे मित्रों, knowing is very good but doing is always better। सर्वे संतु निरामय सीरीज, द होलिस्टिक बॉडी हीलिंग सीरीज एपिसोड्स फॉर द इंडिया विल बी कंटिन्यूड। मेरे मित्रों, अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित देश बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का स्वप्न पूरा करेगा। ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा मेरा विश्वास है, और यही विश्वास आप सब में जगाने का विनम्र प्रयास इस चैनल के माध्यम से किया जा रहा है।
भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला, कभी कण भर खाली होगा लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, दर्शक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। मेरे मित्रों, दिस टाइम द टाइटैनिक विल नॉट सिंक। टाइटैनिक इस बार डूबने नहीं जा रहा है और इट विल टच द लैंड जस्ट लाइक द नोआज आर्क। जैसे मनु की नौका अपनी अंतिम डेस्टिनी तक पहुंची थी, ठीक उसी प्रकार हमारा टाइटैनिक भी जमीन को अवश्य टच करेगा, एक पवित्र भूमि को, ईडन गार्डन को जरूर टच करेगा। मेरे मित्रों, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, डाउट, फीडबैक्स, सजेशंस और critics are there that can be sent at 0 to infinity.praful.dabi@gmail.com। आप मेरे मुन्ना भाई MBBS हो किशनगढ़ से, किशनगढ़ बास से, साइला से, जालोर से, पुणे से, कहीं से भी, या डॉक्टर जानवी शर्मा हो पुणे से, शिकागो से, कहीं से भी, इस नीली छतरी के नीचे आप कहीं भी क्यों ना हो, इस नीली छतरी के नीचे कुछ भी प्रश्न आपके दिमाग में क्यों ना पहुंच रहे हो, आपका ये मित्र हमेशा आपके लिए उपलब्ध था, है और रहेगा। मेरे मित्रों, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे माय डियर फ्रेंड्स। आई प्रफुल्ल डाबी बो टू यू। मैं आप में छुपे जनता जनार्दन को नमन करता हूँ। Thank you.